तो आप मुझे बता दीजिए कि भागवत जी किस मकसद से उत्तर प्रदेश आए हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, मकसद तो एक ही है। अभी आपने इंट्रो में कहा आपने कि क्या फार्मूला है जो आरएसएस भाजपा को देगी, तो फार्मूला एक ही है और वो फार्मूला है नेशन फर्स्ट। चल झूठा। क्योंकि राजनीति संघ का सीधा विषय नहीं है, वो राष्ट्रनीति है उसका विषय। गजब टूबीबाज आदमी। तो राष्ट्र का कैसे उत्थान हो, कैसे देश तेजी से विकास करे और कैसे हम छोटी छोटी समस्याओं से निकल करके और हम आगे बढ़ सकें, उसके लिए यह है कि समाज एकत्रित हो, संगठित हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। समाज बटे नहीं, हिंदू मुसलमान में नहीं बटे, हिंदू क्रिश्चियन में नहीं बटे। तो ये जो फार्मूला है, हिंदू में बटे, हिंदू विद इन हिंदू टेरिटरी, हिंदू ही तो सब एक करना है। यहाँ के सब रहने वाले देशवासी वो किसी भी पंथ मजहब के हो, सब हिंदू ही हैं। कोई सेंसर बात हिंदू राष्ट्रीयता, मुसलमान भी हिंदू है, बिल्कुल। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान, नहीं, ये कहा कि सब एक होना चाहिए, वो हिंदू ही है, ये सब हिंदू हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? कोई मोहम्मदिया हिंदू है, कोई ख्रिस्त हिंदू है, और कोई सनातनी हिंदू है, कोई आर्य समाजी हिंदू है, और कोई शैव है, कोई शाक्य है। तो ये सारा का सारा जो विषय है, अब यह जग जाहिर हो गया है कि जो देश एकता के साथ चलता है वो देश बड़ी तेजी से तरक्की करता है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अब आज अब ये कहें कि साहब सड़क बड़ी तेजी से बन रही है, अरे ये भाजपा ही यार ये बोल रहा है जो, तो हमको लगता है कि जो विकास है वो कहीं एकता में है देश की। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। देश एक होगा, अच्छी सरकार बनाएगा, अच्छे लोग लाएगा, तो वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा आरएसएस चाहती है। आरएसएस यही चाहता है कि देश तरक्की करे। अभी पता चल जाएगा। आरएसएस ये पिछड़ा और दलितों के लिए कुछ उनके हक की बात करता है? अपना चिंतन ही नहीं है उस विषय पर। बेटा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल चिंतन नहीं है, बिल्कुल चिंतन नहीं है। और स्थापना काल से 1936 जरा जाइए, अपने पूज्य बापूजी हमारे वर्धा शिविर में आए तो उन्होंने यही सवाल कर दिया लोगों से। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। कितने हैं इसमें बेहरजन, खड़े हो जाओ। तो कोई खड़े नहीं और कोई बोल भी नहीं रहा है कुछ। तो जो शिविराधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब मुख्य अतिथि हैं और ये हमारे लिए आज ईश्वर हैं, तो आप खड़े हो, कुछ बताओ, अगर वास्तव में जो पूछ रहे हैं वो बता दो। कुछ भी। तो अनेक लोग खड़े हो गए। तो वो देख के आश्चर्य हुआ उनको कि यहाँ पता नहीं है लोगों को आपस में, और हैं इसमें। तो पिछड़े और दलितों को आप प्रेम देते हो और हक देने की बात करते हो? वो सब हमारे हैं। सब हमारे हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो और जितने पीडीए हैं, जितने उसी वैसे ही हमारे लिए ईसाई हैं, वैसे ही मुसलमान भी हैं हमारे लिए। इसीलिए हमने कहा कि 4000 वर्षों के अंदर जो शोध हुआ है, अभी वैज्ञानिक तथ्य आए सामने कि सब पूरे भारतीयों का डीएनए एक ही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य, ये कोई मोहन भागवत जी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। कहाँ से लाए सर आप? अरे भाई, आप हमेशा ऐसी बात करते हो। ये कौन सा तथ्य है सर? ये देखिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का महापुरुष बोल रहा है। समझ रहे हो ना? और वैज्ञानिक तथ्य बोल रहा है। ये वैज्ञानिक, किसी वैज्ञानिक को पूछिए ना। किस वैज्ञानिक ने सभी वैज्ञानिक, जेनेटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट है उनसे पूछिए, भारतवर्ष का डीएनए पूरा निकाला गया, इवन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से भी निकाला गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कौन निकाला? डीएनए कौन सा वैज्ञानिक, कौन है? जेनेटिक्स इंजीनियरों ने निकाला है। ना, ऐसे कोई अरे क्या बात करते हैं आप गूगल पे देखिए ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गूगल अब देखिए तो सही बात बताता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सबका डीएनए। अरे भाई,
हम कह रहे हैं कि हमारी संपूर्ण राष्ट्रीयता एक है भारतीय- सिन्हा जी। इस समय से कोई बाहर से नहीं आया हुआ। नेशनैलिटी एक है, सब इसी We जगह all के are रहने Indians. वाले हैं। कोई एक्स हिंदू है और सब कोई कुछ है, सबकी डीएनए एक है। कौन है ये पागल आदमी? और यही राष्ट्रीयता का प्रथम सूत्र वाक्य है कि हम सब एक हैं। जो दलित और पिछड़े का डीएनए है वही अपर कास्ट का भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये दलित और पिछड़ा कब से आया? ये गुलामी काल में आया। इसके पहले तो नहीं कोई दलित था, पिछड़ा था, शब्द ही नहीं बोला गया, शब्द उसके ही पहले नहीं क्या कहा था? गया। शूद्र कहते थे भाई शूद्र नहीं, वर्ण व्यवस्था में एक सेवक वर्ग कहा गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सेवक। तो वर्ण व्यवस्था तो आज आप हर ऑफिस में देख लीजिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक। जैसे गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टि गुण कर्म विभाग से, ये भगवान के मुख से कहलवाया गया कि 4 प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग, तामसिक, राजसिक, ये लोग ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। शाबाश। और उनको उसी के अनुसार तो जो नीचे वाला काम करते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति है? मेथोडोलॉजी देखिए, जो नहीं, वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, और वही आधार वो है। वही काम क्यों करेंगे वही सर? आधार नहीं, वो क्यों बिल्कुल नहीं वो करेंगे। एंकर भी बन बिल्कुल सकते नहीं, हैं, वो वो बिल्कुल प्रवक्ता नहीं। भी बन सकते हैं। अरे बिल्कुल, ये कोई वो अधिकारी भी बन सकते हैं। कंबाइंड कहीं कंपार्टमेंट। आपने कहा कर्म के आधार पे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। देखिए, कर्म नहीं, गुण कर्म। गुण कैसा है उसका, उसी के अनुसार वो कर्म करेगा। अगर हम वैज्ञानिक, हमारे अंदर पहले से ही कुछ ऐसे तो सर जीनोम बराबरी है, पे तो हम लाओगे। विज्ञान के बारे में 1000 चिंता साल करेंगे। जिनको दबाया सर, उनको अगर बराबरी पे लाना है तो कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा ना सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। बिल्कुल आपसे सहमत है कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हमारी दौड़ में, उनको बराबर लाने के लिए हमें कई प्रकार की सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। जैसे रिजर्वेशन देना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। बिल्कुल, इसीलिए जब तक विषमता रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक इस देश में छुआछूत रहेगा, इसकी भावना रहेगी ऊंच नीच की, तब तक यह विषय रहेगा। ये उन्हीं को कहने दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। जब वो कहेंगे खड़े होकर के, हम उनको इतना सशक्त बनाना चाहते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, इन दिनों आरएसएस प्रमुख सबको जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, और जैसा कि हमारे सिन्हा जी ने अभी कहा, सबका डीएनए एक है, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। लेकिन आप लोग फिर ये जो पीडीए चला रहे हो, तब तो सिन्हा जी के मुताबिक इरेलीवेंट है। नमस्कार आप सभी को। देखिए, जो बात कही जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहे या आरएसएस कहे, इनकी बातों में कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अगर पीडीए है तो पीडीए सबको जोड़ने का प्रयास है। इसे किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सभी को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक प्रयास है जो हम जाति जनगणना से पूरा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर हमने किसी को जन चेतना जो हम फैला रहे हैं, जिससे सभी के लिए हम चाहते हैं कि जो वर्ग पीछे रह गए हैं उनका कैसे आगे की लाइन में आए, कैसे उनका और विकास हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन वही उसके विपरीत आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, अभी ने कहा रिजर्वेशन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जब तक होना चाहिए तब तक आखिरी आदमी खड़ा नहीं हो। तो क्या ये जो पिछली भर्तियां हुई, शिक्षक भर्तियां हुई, उसमें जो हकमारी हुई पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, और जो होता आ रहा है, पिछली जितनी भी आप देखें भर्तियां देखें, सभी में लगभग ऐसा हो रहा है। पुलिस भर्ती में भी ऐसा हो, ये तो उत्तर प्रदेश के उदाहरण है, देश में ऐसा बहुत हो रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। किसी आरएसएस के किसी ने आवाज उठाई, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है, उसके विपरीत अगर हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, ओबीसी कमीशन जो टीथलेस टाइगर इन्होंने खड़ा किया है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है कुछ करने की, कि वो सिर्फ एक बयान जारी कर देता है, उससे अच्छा तो उसे बंद कर दिया जाए। गजब बेइज्जती है। कम से कम पिछड़े और दलित क्या अपनी ये लड़ाई तो आपके लड़ लेंगे। पीडीए का जो फार्मूला है
उसकी काट के लिए इन दिनों आरएसएस ये सब इफर्ट कर रही है, तो फिर आप मुकाबला कैसे इनका करोगे? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, दोनों में फ़र्क है। ये चुनावी बातें हैं और एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, एक हक और सम्मान की लड़ाई है। आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता। आप उसको राजनीतिक रूप तो दे सकते हैं, लेकिन वो हक और सम्मान की लड़ाई है जो हर एक पिछड़ा दलित हमारे वो लेके रहेंगे, वो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो किसी जाति के साथ जुड़ने की बात नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हक और हुकूक बीजेपी आरएसएस नहीं दे रही? आपको ऐसा क्यों लगता है? गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? नहीं, आप देख ली, आप ट्रेंड देखिए। उसका मैंने proof आपको करिए, बता आप रहा, logic आपने दीजिए। जैसे भर्तियों में देखा आपने कि किस तरह से हो रहा है। एक आंदोलन बताइए देश के अंदर, आज़ादी के बाद, मंडल कमीशन से पहले, बाद में मोदी युग, पहले बाद में एक आंदोलन बताइए जो पिछड़ों के लिए या फिर दलितों के लिए एक बड़ा आंदोलन किस आरएसएस ने या भाजपा ने खड़ा किया? एक आंदोलन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बताइए कि आरएसएस और बीजेपी के मंथन में किसके हिस्से अमृत आया और किसके हिस्से विष? क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि जब पूरा देश आगे बढ़ेगा, साथ खड़ा होगा, मुझे लगता है कि एक नए मुकाम पर हिंदुस्तान पहुंचेगा। और वही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वही प्रयास लगातार जो संघ के हमारे जो पौधा है, संघ के हमारा जो नेतृत्व है, वो भी यही प्रयास कर रहा है। तो मकसद हम सबका एक है, साझा मकसद है, साझी लड़ाई भी है। और मुझे लगता है कि वो समय अब बीत चुका जब हम जातियों में बटे, हम धर्मों में बटे, मजहबों में हमारा बंटवारा हो। हमें साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही प्रयास संघ कर रही है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। तो आपको फिर पिछड़े और दलितों के हक के लिए सामने आना पड़ेगा ना, कि पिछड़े और दलितों के लिए वोकल होना पड़ेगा। आपने लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा कि पिछड़े और दलित इकट्ठा हुए तो परिणाम क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगता है कि जो बाकी दल है उनका अपना एक समीकरण है, अपना एक गणित है। समाजवादी पार्टी के साथ यदि बोल रहे तो उनका भी एक समीकरण है। पहले वो यम और वाई का था, इस बार पीडीए वो करते हैं। लेकिन पीडीए के पीछे क्या है? जो बाकी जातियां हैं, अधिकतर जातियां, उनको पता है कि उनका असली मकसद क्या है। परिवार डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है अखिलेश यादव जी की, क्या किसी से छिपा हुआ है क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है। और एक बात बताओ, सभी आपसे ज्यादा अपोजिशन के पास कुर्मी सांसद हैं, आपसे ज्यादा उनके पास कुशवाहा मौर्य सांसद हैं, आपसे अधिक, यानी आप बीजेपी से अधिक उनके पास पासी समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप फिर भी कह रहे हो कि वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेन जातियां मैंने गिनाई इनको, नहीं सिन्हा जी लॉजिक है इस बात में। ब्रजेश भाई सर बीच में ना बोले सर, प्लीज कंटिन्यू। क्या बात है ब्रजेश भाई? मुझे लगता है कि पिछला इलेक्शन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। जितनी उम्मीदें हमें उत्तर प्रदेश में थी, शायद कुछ लोग बरगलाने में सफल रहे, और कह सकते हैं वो हमारी हार है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वक्त सर है एक लाइन हमारे आप पास। कुर्मी, कुशवाहा और पासियों पे भी बोल देते सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, सभी हिंद के निवासी, सभी जन एक है। मुझे लगता है कि वो एक शेर है ना, कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है जिस कि पहले कम्युनिटी तुम्हें के आना आलोक होगा। हैं तो मुझे उसकी आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। देखो मुझे उठाना पड़ रहा है। देखिए सबकी, मुझे याद सबकी दिलाना पड़ रहा है आवाज- कि सबसे ज्यादा ब्रजेश भाई, सबकी आवाज भारतीय जनता पार्टी में है। थैंक यू सर। निकल पहली फुर्सत में निकल। आसिम वकार साहब को लाया जाए तो काफ़ी लोग प्रतीक्षा रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए। वकार साहब, स्वागत आपका। आरएसएस के चीफ एक हफ्ते के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मीडिया में काफ़ी सुर्खियां हैं, उनका दौरा, मंथन वगैरह चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। और हमारे सिन्हा जी कह रहे हैं कि 4000 सालों का ये शोध है वैज्ञानिक तौर पर कि 40,000 साल। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चाहे वो डेविड हो, चाहे वो मंसूर हो या राम कुमार हो, सबका डीएनए एक है सर। अब सर आपने मुझे बुलाया है
और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि अशोक सिन्हा साहब की जैसे विचारों पर मैं बात करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ तो फर्क कीजिए सर। एक भी बात का जवाब उन्होंने साफ नहीं दिया। चाहे पीडीए हो चाहे एनडीए, कितना ऊंचा समझ रहे हैं। इन सब का एक मकसद है कि किस तरह से लोगों से कुछ लिया जाए। कोई चाह रहा हमारी सरकार बन जाए, हमको वोट दे दो, हमको चंदा दे दो। किसी एक पार्टी का कोई मकसद नहीं है कि वो जनता को कुछ दे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मुझे बताइए कौन कौन देना चाह रहा है? अभी मैं सुन रहा था बीजेपी वालों को भी, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनको भी, वो ये कह रहे हैं कि सब जनता की भलाई के लिए, सब जनता की भलाई कर देंगे। जब अंग्रेजों का हुकूमत देश पर थी तो अंग्रेज भी कह रहे थे कि हम सब जनता की भलाई करे दे रहे हैं। अच्छा। और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो सब बागी हैं, आतंकवादी हैं। कोहिनूर हीरा लूटे लिए जा रहे हैं, सारा दौलत लिए जा रहे थे, सोना लिए जा रहे थे। और उसके बाद भी उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे, हिंदुस्तानी थे, जो ये बताने में अपनी पूरी ताकत लगाए दे रहे थे कि अंग्रेजों की सरकार बहुत बढ़िया है और वो जनता की भलाई कर रही है और वो सब देशभक्त हैं और भारत का भला कर देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। और वही काम आज भी हो रहा है। बता रहे थे कि अभी भला करना चाहते हैं लोगों का। नहीं सर, अभी आपने दलितों पे सवाल पूछा, दलितों पे सवाल पूछा सर, कई तरह से अभी आपने पूछा कि कैसे अमीर गरीब को बराबर कर। सर बात को समझिए, मैं सबको सुन रहा था, बहुत गौर से मैंने सुना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये सब जनता से लेना जानते हैं, जनता को देने की ना इनकी मंशा है, ना ये सोच रहे हैं उस दिशा में। पर आरएसएस कहती है सर कि हम प्रेम बांट रहे हैं, भाईचारा बांट रहे हैं, हक और हुकूक बांट रहे हैं, और दलितों पिछड़ों को तो सिन्हा जी गले से लगाने को तैयार हैं सर। मुसलमानों से खास मोहब्बत है, कह रहे हैं मुसलमान पहले हिंदू ही था। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अब सुन तो लीजिए, पूछ लीजिए एक सिंधु थे, ये एक सिंधु है कि नहीं? बात तो सुन लीजिए, अब उनको बोलने दें सर। जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं और जिस जनता की बात यहां बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो जनता, प्रत्येक घर की बात कर रहा हूं मैं, वो जनता जब भगवान के सामने खड़ी होती है, भगवान के मंदिर में खड़ी होती है, तो हाथ जोड़ के कहती है, भगवान हमारे बच्चे का रोजगार लगा दे, हे भगवान हमारे बच्चे को आईएएस बना दे, हमारे बच्चे तरक्की कर जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे पास गाड़ी बढ़िया आ जाए, हमारा खाना बढ़िया हो जाए। भगवान से जब मांगते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और जब नेताओं के सामने खड़े होते हैं, पार्टियों के सामने, तो उनसे नहीं मांगते हैं, उनसे कहते हैं हमको भगवान दे दो, हमको मंदिर दे दो। और भगवान के मंदिर में ये सब चीजें मांगते हैं। जिस दिन इस जनता ने जो भगवान से मांग रहे हैं वो सरकार से मांगना शुरू कर दिया, उस दिन देश की हालत पलट जाएगी सर। ये बार बार सिन्हा जी मुझसे कह रहे हैं कि ये डीएनए वाला पूछो, पलट जाएगी। ये बार बार मुझसे कह रहे हैं डीएनए पूछो। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सर बता रहा हूं आपसे। जी सर, ये बार बार मुझसे कह रहे हैं डीएनए वाली बात क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? सिन्हा जी कह रहे हैं। नहीं सर, एक साहब हमसे कह रहे थे, बहुत पहले बैठे थे, तो वो भी बार बार कह रहे थे कि आपके पूर्वज भी हिंदू, आपके पूर्वज भी ये थे, आपके पूर्वज भी ऐसे थे, आपका डीएनए हमारा। तो हमने साहब, कल को बंदर आएगा और कहेगा साहब आपके पूर्वज पहले बंदर थे और आप बंदर बन जाइए, तो क्या सर अब हम बंदर भी बन जाएंगे क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब नहीं बताइए मुझे, कल को भाई विज्ञान ये कहता है कि बंदर से आदमी बना, तो कल को बंदर अगर कहेंगे
कि साहब आपके पूर्वज बंदर थे, अब आप बंदर बन जाइए वापस से। अब 1 सेकंड रुक जाओ, क्या हम बंदर बन जाएंगे? यही बात फंस गई है। सिन्हा जी 20 सेकंड में क्विक रिप्लाई दे दो। जली ना, तेरी भी जली ना। सर भाई वो डार्विन का सिद्धांत वो खत्म हो गया भैया। अब तो अगर बंदर से मनुष्य बनता तो अभी बनता होता। अभी 1000-2000 सालों में कोई तो बंदर मनुष्य बनता हुआ दिखाई पड़ता। ये जो कम्युनिस्टों की आप इतिहास पढ़ के और उनका थ्योरी पढ़ करके और जो विकास का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि सब एक हैं। तो छलना चूतिए। अब रुक जाओ सर। वकार साहब 20 सेकंड में आप चाहें तो इन्हें जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, मैंने एक दिन आपके चैनल पे बोला था, देखिए अशोक सिन्हा साहब का जो धर्म है वो है सनातन, और हिंदुस्तान में मैं सनातन उसको मानता हूं जो मनुस्मृति मानेगा, जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो मनु की बात मानता है, जो मनु का संविधान मानता है, वो सनातन। इस पर एक रिसर्च करा लीजिए। अच्छा अब रुक जाओ, बात फंसी गई है। बैठे हैं, चलो सिन्हा जी, किसी दलित को फोन लगाइए, रुक जाओ सर, रुक जाओ, किसी आदिवासी को अब रुक जाओ सर, एक उससे सेकंड पूछे क्या तुम मनु, शांत, 1 सेकंड रुक जाओ सर। बस हवा निकल गई। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।